नमस्कार, आप देख रहे हैं रोहतास वाणी। सासाराम में पुलिस और लड़कों के बीच झड़प में पुलिस के फायरिंग से एक लड़के की मौके पर ही मौत तथा 2 लड़के घायल बताए जा रहे हैं। जब बताया जा रहा है कि घटना करघर मोड़ के पास की है, जहां पर कुछ लड़के अपने दोस्त बादल के, जो शिवसागर थाना क्षेत्र के सिमारी गांव के अशोक सिंह के पुत्र हैं, बर्थडे पार्टी मना रहे थे। इसी दौरान स्वाभाविक है कि शोर शराबा हो रही थी। उसी समय ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल वहां से गुजर रहे थे और आदिल बिलाल 2 पुलिसकर्मी और कुछ सादे लिबास में जुड़े लोगों को वहां लेकर पहुंचकर लड़कों से किसी बात पर उलझ गए। जबकि बादल के भाई ने बताया कि ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल पैसे की मांग कर रहे थे। उसी बात को लेकर के झड़प हुई, जिसमें आदिल बिलाल ने गोली चला दी और मौके पर ही एक लड़के को, जिसका नाम बादल बताया जा रहा है, सीने में गोली लगी और घटनास्थल पर भी मौत हो गई। जबकि 2 अन्य लड़के घायल हुए हैं। इस संबंध में पुलिस अधीक्षक रोहतास का कहना है कि सभी लड़के वहां शराब पार्टी कर रहे थे, तभी डीएसपी पहुंचे थे और झड़प हुई थी। और झड़प में एक कांस्टेबल भी घायल हुआ था और घटनास्थल से शराब की बोतलें बरामद हुई है। जांच की जा रही है और जांचोपरांत विधि सम्मत कार्रवाई की जाएगी। भले ही पुलिस अधीक्षक रोहतास अपने बचाव में ये बयान दे रहे हों, लेकिन लोगों का कहना है कि ट्रैफिक डीएसपी आदिल बिलाल एक मनबढ़ू किस्म के अफसर हैं और इन पर अगर प्रशासन द्वारा नकेल नहीं कसा गया तो आगे अन्य घटनाएं भी हो सकती है। सुनिए परिजनों ने क्या बयान दिया और पुलिस अधीक्षक रोहतास ने क्या बयान दिए। आज के डीएसपी अपने गाड़ी के साथ, कुछ फोर्स के साथ, कुछ अज्ञात आदमी के साथ वहां पहुंच गए और पैसा वसूलने के वास्ते बच्चों से लड़ाई कर दिए। लड़ाई करते समय ही बच्चों को अपने रिवाल्वर से 5-6 गोली चलाए, जिसमें एक बच्चे का मौत हो गया, जिसका नाम राणा क्या था, राणा ओम प्रकाश और उस बादल सिंह, और एक बच्चे का पैर में गोली लगा और उसका राणा ओम प्रकाश का मौत हो गया। प्रशासन की यह पावर नहीं है कि किसी इंसान को, किसी माँ के सीधे बच्चे को गोली मार दे, जबकि उस बच्चे पर एक भी एफआईआर, गलत एफआईआर नहीं हुआ है। बर्थडे मना रहा था यहीं पर पीर बाबा के नज़दीक में एक हरी बाबा का हाता है, उसी हाता में लोग बर्थडे मना रहे थे और वहीं पर यह प्रशासन जाकर, प्रशासन यातायात डीएसपी का पावर नहीं है कि किसी के घर में घुस करके गोली मार दें। इनको फांसी की सजा दिया जाए, फांसी की सजा दिया जाए, इनके पूरे साथियों को फांसी की सजा दिया जाए। हमारा देश। आपका नाम क्या हुआ? संजीव कुमार सिंह। हम सिलारी के रहने वाले हैं। 10:45 से 11 के बीच में पुलिस और यहाँ लोग थे, उनके बीच झड़प हुई। उसी झड़प के दौरान गोली चली है और इसमें 2 लोग घायल हुए हैं। इसमें एक की मृत्यु हो गई और एक इलाजरत है, और एक दूसरी तरफ से जो पुलिसकर्मी है वो भी जख्मी है, उनका भी इलाज चल रहा है। इसमें जो घटना के बाद तुरंत मैं आया था और एसएसएल टीम भी आई और जो मृतक है उसके परिजनों के समक्ष घटनास्थल की तलाशी ली गई और मजिस्ट्रेट लिफ्ट करते हुए घटनास्थल से जो चीज़ें बरामद हुई उनकी बरामदगी करके एफएसएल द्वारा उनको जांच के लिए भेजा जा रहा है। उसके बाद ये मजिस्ट्रेट प्रतिनिधित्व करके इंक्वेस्ट रिपोर्ट वगैरह बनाया गया है और उसके बाद जो एनएचआरसी के गाइडलाइंस होते हैं ऐसे केसेज वो फॉलो किया जा रहा है। मेडिकल बोर्ड का गठन करके वीडियोग्राफी के साथ पोस्टमार्टम कराया गया है, मजिस्ट्रेट इंक्वेस्ट कराया गया है और दोनों तरफ से जो मृतक है उनके परिवार की तरफ से जो आवेदन दिया गया उसको भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है और जो जख्मी पुलिसकर्मी उनके द्वारा जो आवेदन का जो बयान किया जा रहा है उस पर भी प्राथमिकी दर्ज की जा रही है। सर, इस घटना में ट्रैफिक डीएसपी का नाम सामने आ रहा है। जहां पर घटना हुई है
वहाँ पर ट्रैफिक डीएसपी की उपस्थिति का मामला समझ में नहीं आ रहा नहीं है। समझ में आने बात स्पष्ट है कि ट्रैफिक डीएसपी घटनास्थल पे थे, उनके साथ उनका बॉडीगार्ड भी था और थोड़ी दूरी पे पेट्रोलिंग पार्टी भी थी। घटना हुई है उस समय घटनास्थल पे जहाँ पे घटना हुई वो एक बंद कैंपस आप लोग देख सकते हैं, वहाँ 20 से अधिक लोग थे, वहाँ से 10 मोटरसाइकिल बरामद हुई है। उसका सत्यापन किया जा रहा है कि किस किस की मोटरसाइकिल है, कौन उसके साथ, उससे पता चल पाया कि वहाँ कौन कौन लोग थे। उन सब लोगों से पूछताछ और जो पुलिसकर्मी उनसे पूछताछ के बाद स्पष्ट हो पाएगा कि किस परिस्थिति में ये घटना हुई है, आखिर घटना का कारण क्या है और वहाँ क्या ऐसा हो रहा था, सड़क पे क्या हुआ, उन घटनास्थल पे क्या हुआ। ये घटना में जो लोग, क्योंकि वहाँ 20 से अधिक लोग, जो दूसरी तरफ है जिनकी तरफ से लोग घायल हुए हैं और मृत्यु हुई वो भी थे और पुलिसकर्मी भी थे। तो दोनों से गहन पूछताछ के बाद, और इस एरिया में आप देख रहे हैं कि बिजी एरिया और मेन रोड है तो हर जगह कैमरे लगे हुए हैं, सब जगह CCTV फुटेज प्राप्त करने के बाद इसका ये किया सीधे जाएगा। तौर पर ट्रैफिक डीएसपी पर हत्या करने का आरोप लगाया जा रहा है। सर, ट्रैफिक डीएसपी का वहाँ पर होना ये संदेह कि इस संदेह ट्रैफिक डीएसपी क्योंकि घर में ये मामला है, क्या मामला सड़क से शुरू हुआ है, अब वो किस परिस्थिति में शुरू हुआ है, क्या हुआ, अभी मेरी ट्रैफिक डीएसपी से मैंने पूछताछ नहीं हुई है और न जो पुलिस कांस्टेबल क्योंकि वो भी इलाजरत है। तो अभी जो घटना, अभी हमारा प्राइमरी जो उद्देश्य है, प्राथमिक उद्देश्य है कि घटनास्थल पे जो साक्ष्य हैं उनको संकलन करना और जो घटना के आसपास जो घटना के संबंध में साक्ष्य है उनका संकलन करना। वो संकलन करने के बाद इसमें हम आपको कुछ सर बॉडीगार्ड का नाम क्या है डीएसपी साहब का? बॉडीगार्ड ये सारा डिटेल पुलिसकर्मी भी घायल है सर। पुलिसकर्मी भी घायल है, जो उनका बॉडीगार्ड वही घायल है जी। इसमें दोनों का हथियार भी जब्त किया गया है जी। FSL टीम द्वारा और उनके गन शॉट रेसिड्यू भी लिए गए हैं। उसका जो साइंटिफिक बैलिस्टिक एक्सपर्ट द्वारा जांच होता है वो जांच कराया जा रहा है। पुलिस को गोली चलाने की नौबत क्यों आई? क्या उधर से इनका गोली चलाई गई थी, इनकाउंटर करना पड़ा? एग्जैक्टली वही मैं आपको बता रहा हूँ कि वो जो वहाँ लोग थे वो उनसे जब पूछताछ होगी तो उनके तरफ की बात सामने आएगी कि आखिर उनके द्वारा क्या किया गया और उनके परिजनों द्वारा जो आवेदन दिया गया उसमें भी उल्लेख किया गया है कि वहाँ पार्टी चल रही थी। पुलिसकर्मी का इलाज कहाँ पे हो रहा है? उनको पहले उनका यहाँ जो अस्पताल है उसमें उनका प्राथमिक उपचार किया गया, उसके बाद आगे उनका जाँच किया। घटनास्थल से कुछ बरामद हुआ है क्या? घटनास्थल से बरामद हुआ है, घटनास्थल से 10 से ज़्यादा मोटरसाइकिल बरामद हुई है, खोखा बरामद हुआ है और नशे का जो सामान है वो भी बरामद हुआ है। वो सारा चीज़ सील करके FSL द्वारा भेजा जा रहा है। सर मृतक की जो मौत हो गई है उसमें क्या गोली कितनी लगी है उनके? ये अभी इतना डिटेल मैंने अभी देखा नहीं है, इसीलिए अभी हमारा प्रक्रिया चल रही है। जो डिटेल हम देखेंगे पोस्टमार्टम रिपोर्ट, क्योंकि पोस्टमार्टम में वीडियोग्राफी के साथ कराया गया, मेडिकल बोर्ड द्वारा किया गया है। तो इसमें जो भी परिजनों के द्वारा क्या बताया गया आपको? बात मेरी हुई है? परिजनों से बात नहीं हुई है, अभी परिजन उनका अंतिम संस्कार में लगे हुए हैं, इसीलिए थोड़ा समय दीजिए, एक धीरे धीरे करके इसका जो पूरा प्रक्रिया है उसको पूरा करेंगे और फिर आपको। ठीक, थैंक यू। आपका बच्चा प्रतिभाशाली और मेहनती दोनों है, फिर भी परीक्षाओं में शानदार परिणाम ला पाने में असमर्थ है, या आप उन माता पिताओं में से हैं जो अपने बच्चे की स्कूली शिक्षा से पूरी तरह से संतुष्ट नहीं है, तो हम आपके बच्चे के लिए लेकर आए हैं डार्विन डोमिनेशन स्टडी प्रोग्राम। जी हाँ, यह एक अनोखा प्रोग्राम है और 100% रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोग्राम है। हमारे देश में इसे पहली बार बिहार में री स्टार्ट रिमेडियल क्लासेस विक्रमगंज के माध्यम से इंट्रोड्यूस किया जाए।